मर जाओ, बस इतना कहना होता है और सामने वाला तुरंत मर जाता है। सच कहूं तो उस वक्त मैं बस आराम से सो रहा था। जब मेरी आंख खुली तो सामने एक घबराई हुई लड़की खड़ी थी और बाहर किसी विशाल जानवर के गरजने की आवाज आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बाद में पता चला कि एक सेज नाम का मेरी पूरी क्लास को इस दूसरी दुनिया में लेकर आया था। उसने हमारी टीचर को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उसकी बात बीच में काट दी थी। फिर उसने सबको कोई ब्लेसिंग सिस्टम दिया जिससे सबको अलग अलग पावर्स मिल गई, लेकिन मैं उन लोगों में था जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। खैर, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक ऐसी पावर थी जो इस दुनिया की हर पावर से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मेरी एबिलिटी बहुत सिंपल है, अगर मैं किसी को मारने की इच्छा करूं तो वह मर जाता है, बस इतना ही। और अगर कोई मुझे मारने की नियत रखता है तो कई बार उसे कुछ करने का मौका भी नहीं मिलता, उसकी मौत पहले ही तय हो जाती है। जब मैं जागा तब पता चला कि मेरी क्लास के लोगों ने मुझे और कुछ दूसरे छात्रों को ड्रैगन का पेट बनाकर छोड़ दिया था। एक लेवल 1000 का ड्रैगन हमारी तरफ तेजी से आ रहा था। मैं ठीक से सिचुएशन समझ भी नहीं पाया था कि वह हम पर झपट पड़ा। मैंने बस उसकी तरफ देखा और कहा, मर जाओ। अगले ही पल ड्रैगन मर चुका था। मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे साथ खड़ी लड़की टोमोचिका मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कोई चमत्कार कर दिया हो। उसके बाद उसने मुझे पूरी कहानी बताई। मैंने सोचा कि अब बाहर निकलकर इस नई दुनिया को देखना चाहिए, लेकिन बाहर निकलते ही कुछ पुराने क्लासमेट्स हमसे टकरा गए। उनके चेहरे देखकर ही समझ आ गया कि उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उनमें से एक हीरो था, दूसरा नेक्रोमेंसर और तीसरा हीलर। उनकी नजर टोमोचिका पर थी और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने पहले उनसे नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब सामने वाला समझना ही न चाहे तो फिर बात खत्म करनी पड़ती है। मैंने हीरो की तरफ उंगली की और कहा, मर जाओ। वह वहीं गिर पड़ा। बाकी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि वे किसी गलत इंसान से उलझ गए हैं। बाद में मुझे पता चला कि ये लोग पहले भी इस दुनिया में आ चुके थे। उन्होंने डेमो किंग को हराया था और फिर अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस चले गए थे। मतलब वे खुद को काफी स्पेशल समझ रहे थे, लेकिन मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना तो सबको एक जैसा ही पड़ता है। कुछ समय बाद मैं और टोमोचिका एक शहर पहुंचे। वहां एक बिस्ट गर्ल हमसे दोस्ती करने लगी। पहले तो मुझे लगा कि वह बस फ्रेंडली है, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि वह हमें फंसा रही है। उसने हमें एक सुनसान जगह पर पहुंचाया जहां उसके साथी पहले से इंतजार कर रहे थे। उनका प्लान हमें लूटना और बेच देना था। जब उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया तो मैंने शांत आवाज में कहा, तो फिर मैं तुम लोगों को मार देता हूँ। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगले ही सेकंड मैंने पीछे खड़े एक डाकू की तरफ देखा। मर जाओ, और वह तुरंत जमीन पर गिर गया। बाकी सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सच कहूं तो उस वक्त मैं अपनी एबिलिटी टेस्ट कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्या किसी का सिर्फ हाथ या पैर खत्म किया जा सकता है, लेकिन हर बार रिजल्ट एक ही आया। मेरी पावर बहुत एब्सोल्यूट है। अगर मैं किसी की मौत तय कर दूं तो वह पूरी तरह मरता है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। बेस्ट गर्ल रोने लगी, माफी मांगने लगी, लेकिन मुझे ऐसे लोगों पर दया नहीं आती जो कमजोर लोगों को पकड़कर बेचते हैं। मैंने उसे जाने दिया। कम से कम उसे ऐसा लगा। असल में जिस पल मैंने उसकी मौत का फैसला किया था, उसी पल उसका अंत तय हो चुका था। अब चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए। और यही मेरी पावर की सबसे डरावनी बात है। मुझे तलवार नहीं चाहिए, मुझे जादू नहीं चाहिए, मुझे लड़ना भी नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक चीज करनी होती है, किसी की मौत की कामना, और उसके बाद सब खत्म।